हेलो बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.4 का पहला पार्ट। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती के हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम सम करेंगे। बच्चे, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे हमारे पास पहला सम है 13/3125। ठीक है बच्चे, अब आपको क्या करना है, हमेशा अपने हर का जो है वो आपने इसका क्या करना है, HCF लेना है। ठीक है, LCM ले लेना है आपने। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे हर का LCM ले लेंगे। यहाँ पे हमने हर का LCM लेना है, तो यहाँ पे अपनी 3125 है। तो बच्चे, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है कि LCM कैसे करते हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको जाके देख सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखो बच्चे, आज के जो लास्ट में क्या है, 5 है या फिर 0 होता है और 5 होता है। तो वो जो हमारा जो विभाज्य होती है संख्या, वो कौन सी संख्या से विभाज्य होती है, 5 से होती है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था, तो ये संख्या किससे जाएगी बच्चे, 5 से जाएगी। ठीक है, अब ये किस पे गया, देखो 6 5 30, 12, ये यहाँ पे आ गया बच्चे 625। ठीक है, आपने क्या करना है, फिर से इसको डिवाइड करना है, ये चला जाएगा फिर 5 से। यहाँ पे आ गया 125। ठीक है बच्चे, 5 एकम 5, 5 10। ठीक है, 25 25। ठीक है बच्चे, अब क्या करना है, फिर से 5 पे जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, अब फिर से ये अगर 5 पे जाएगा तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 5 एकम 5। ठीक है बच्चे, ये हो गया, आपने ये एलसीएम ले लिया। उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखना है 13/3125 इज इक्वल टू। देखो बच्चे, जो 13 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 13 से 13 क्या है बच्चे, एक प्राइम नंबर है। 13 का जो हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 13 आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है बच्चे, अब देखो जब आपने इसका एलसीएम लिया तो आपके पास क्या आया, 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब जो 5 है वो कितनी बार आया, 5 बार। तो आपने क्या करना है बच्चे, 5 आया हमारे, 5 पर कितनी बार आया, 5 की पावर 5। आप ऐसे इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने इसमें ये देखना है कि आपने इसको आप कैसे पता करोगे कि ये शांत है या अशांत है। ठीक है, तो आपने एक तरीका है आपके पास, अगर आपको 2 और 5 आ जाए नीचे, ठीक है, यहाँ पे अगर 2 और 5 आ जाए तो आपकी जो आवृत्ति होगी वो होगी शांत। ठीक है बच्चे, ठीक है, और अगर ये इसके अलावा और कोई संख्या आ जाती है 1 3, ठीक है, 7 9, तो वो वाली हमारी जो आवृत्ति होगी वो होगी कौन सी बच्चे, अशांत। ठीक है, पता चल गया आपको। बाकी जो भी नंबर आ जाए आपका, वो वाली संख्या कौन सी होगी आपकी, ठीक है, वो संख्या कौन सी होगी, अशांत। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे 5 आए या फिर 2 आ जाए तो वो संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अब आपने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे हमने 10 बनाना है। ठीक है, अब आपने ऐसा करना है कि जैसे अभी आपके पास क्या आ गया, 2 5, चाहे 5 2 हो या फिर 5 और 2 हो या फिर 2 और 5 बन के क्या बन रहा है बच्चे, बन तो 10 रहा है ना। तो यहाँ पे हमने 10 बनाना है पावर। मतलब इसका जो कहने का जो मतलब है, इसका अगर पॉइंटों में जैसे आंसर आ रहा है तो वो संख्या हमारी कौन सी है, वो संख्या हमारी है शांत। जैसे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 0.25 ऐसे जो संख्याएं आ जाए तो वो संख्याएं हमारी कौन सी होंगी, शांत आवृत्ति की होंगी। ठीक है, और जब ऐसे होती है आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपने एलसीएम करके लिखा 5 की पावर 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके नीचे आपने इसको 10 बनाना है। कैसे बनाना है बच्चे, अगर आप पहले आपने ये ध्यान रखना है कि अगर 2 आ रहा है 5 आ रहा है तो आपकी जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी, शांत होगी। ठीक है, अगर उसके अलावा और कोई संख्या आ रही है तो वो वाली आवृत्ति कौन सी होगी, आपकी अशांत होगी। ठीक है, चाहे वो 2 5 से 10 आ रहा हो या फिर 5 दूनी 10 आ रहा हो, ऐसे भी आ रहा हो तो वो कौन सी संख्या होगी बच्चे, शांत होगी। ठीक है, या फिर पॉइंटों में अगर मतलब इसे हमें क्या करना है, अगर 10 आ जाएगा नीचे तो पॉइंटों में आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्याएं हमारी शांत हो जाएंगी। ठीक है, अभी आपको करके बताते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपके पास क्या लिखा आपने, यहाँ पे 13, अब यहाँ पे क्या लिखा 3125, तो 5 की पावर 5 लिख दी। अब आपने इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, 5 दूनी 10 होता है तो 2 लिखा हमने, और जो पावर होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, सेम। ठीक है, पावर क्या हो जाएगी, सेम। अब अपने यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ सेम ऊपर आपने वही लिखनी है जो आपने नीचे लिखी है, वही चीज़ आपने ऊपर लिखनी है। अब इसको अपने इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना आपस में। ठीक है, यहाँ पे 13 है बच्चे, 13 लिखा, इसके बाद क्या है, 2 है, 2 कितनी बार है बच्चे, 5 बार है। आप चाहे डिवाइड इसको मल्टीप्लाई करके इकट्ठे लिख दो या फिर आप खोल के लिख दो ताकि आपको आसान हो जाए। ठीक है करना, यहाँ पे आपने इसको, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 बार लिख दिया आपने।
यहाँ पे ये 5 और ये दूनी 10, और जब बीच बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ये आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे पावर कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, पावर कॉमन होगी। ठीक है, 5 दूनी 10 और पावर क्या होगी, कॉमन आ गई। ठीक है बच्चे, अब क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखा 5 दूनी 10 हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई अगर करोगे तो देखो बच्चे, अब आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब क्या करो, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 13 कितना हो जाएगा बच्चे। जब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे पहले आप लिख लो 13 और यहाँ पे आप लिख लो 32। ठीक है, नीचे कितने 10 की पावर 5 है, आप इसको 10 की पावर लिख दो 5। ठीक है, वैसे 10 तो आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो 10 का मतलब आ गया है, तो ये हमारी जो आवृत्ति है वो शांत होगी, आपको यहाँ से पता चल गया। 10 की पावर 5 है बच्चे, तो 5 जीरो यहाँ पे आपने लगा देंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया, 32 और 13 को अगर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया, 416। ठीक है, ये आ गया आपके पास। 10 की पावर कितनी होगी हमारे पास, 5। ठीक है, ये लिख लिया। अब आपने इसको अगर आप पॉइंटों में लिखोगे तो आपके पास बच्चे कितना आंसर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे देखो, जब 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपने क्या करना है बच्चे, आपने यहाँ से 5 रकम छोड़ के फिर पॉइंट लगाना है, 1 2 3। अब आपने पहले यहाँ पे 416 लिखा। ठीक है, आपने लिखा 1 2 3 4 5, उसके बाद जीरो डाल, ऐसे डाल के एक जीरो डाल देना। ठीक है बच्चे, ऐसे करना है आपने। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आपने लाइन कौन सी लिखनी, पॉइंटों में आ गया, और नीचे 10 तो था ही, तो यहाँ पे आपने लाइन लिखनी है कि 1325, सॉरी बच्चे, यहाँ पे आएगा 13, यहाँ पे आएगी 31 और 25 का दशमलव प्रसार, क्या है बच्चे, यहाँ पे आएगा दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा सम करते हैं, सेम एज इट इज़ ऐसे ही होगा आपका दूसरा सम भी। अभी आपके पास दूसरा सम क्या है, 17 बटे में क्या है आपका 18। ठीक है, सॉरी 8, 17 बटे में 8। अब आपने क्या करना है, इसको नीचे हर वाले का आपने एलसीएम लेना है। तो अभी आप एलसीएम ले रहे हो, तो मैंने आपको बताया था जब एलसीएम लेते हैं तो आपका अगर 2 0 4 6 और 8 होता है तो वो जो संख्या होगी किससे विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो हमने 2 से किया, 2 चौके कितना होता है 8, और 2 दूनी क्या होता है यहाँ पे 4। ठीक है, 2 एकम 2, ये हो गया बच्चे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सेम चीज़, अब आपने यहाँ पे लिखा 17 और यहाँ पे लिखा 8। ठीक है, 8 और यहाँ पे लिख दिया 17। अब क्या करना है, यहाँ पे 17 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो कितना आएगा बच्चे 17, क्योंकि 17 इज ए प्राइम नंबर। 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे नीचे कितना है 8 है। अब 8 कितनी, देखो इसका जो आया, जो हमने एलसीएम निकाला 1 2 3, मतलब 2 की पावर कितनी आई, 3 आई। आपने इसको ऐसे लिख दिया। अभी आपको मैंने बताया है कि चाहे 2 आए चाहे 5 आए तो वो 10 बन जाएगा। ठीक है, चाहे हम 2 के साथ 5 लगा लें या फिर 5 के साथ 2 लगा लें। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिखा, 2 की पावर कितनी आ गई 3। अब आपने सेम आप क्या करना है, 5 और पावर कितनी डाल दी 3, ऊपर भी क्या करना है 5 और ऊपर पावर कितनी डाल दी 3। ये हो गया आपका। यहाँ पे आपने लिखा 17 और यहाँ 5 कितनी बार है, 3 बार है, आपने इसको लिख दिया ऐसे ताकि आपको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। ठीक है, अब आपने यहाँ पे 2 था, 5, 2 5 कितना हो गया 10। पावर जो थी वो कॉमन और ले ली हमने, 3 कॉमन ही ले ली बच्चे। यहाँ पे डबल बार पावर थी तो वो सेम हो 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 10 की पावर 3। अब यहाँ पे 17 और यहाँ पे 5 5 5, हमारा जो कोर्स को हमने खोल के लिख दिया। अब आपने क्या करना है, जो बच्चे ये है, अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। देखो 25 हो गया। ठीक है, अब 25 से कितना होता है बच्चे 125। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखा 17 इंटू 125 और यहाँ पे आपने क्या 10 की पावर कितनी 3, 1 2 3, इसको आपने लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका जो आंसर है बच्चे वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 21 और 25। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखा 21 25। अब आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1000 था। ठीक है, आपने वही चीज़ आपने लिखा 10 लिख के, फिर आपने जो पावर थी आपने 3 लगाई थी, 3 जीरो लग गई आपके यहाँ पे। ठीक है, आपने क्या किया, पॉइंट जितनी जीरो पॉइंट छोड़ के उतना पॉइंट लगा देना है यहाँ पे, 1 2 3, मतलब ने क्या करना है 3 रकम छोड़ के पीछे से पॉइंट लगा देना। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, अब पॉइंट यहाँ पे हमारा यहाँ पे आ गया। अब ये हमारा पॉइंट में आंसर है, मतलब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, 17/8 का दशमलव प्रसार लिखना है, दशमलव प्रसार क्या है बच्चे, शांत है। ठीक है, आपने ये लिख दिया और ये इसके साथ आपका ये वाला सम भी क्या हो गया कंप्लीट।
ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, तीसरा सम, ठीक है। तीसरे सम में सेम बच्चे ऐसे ही करना है, सारे सम इसके ऐसे ही होंगे, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा अलग है। अब देखो, तभी आपको मैं एक जब दूसरा करोगे आप तो उसमें आपको पता चल जाएगा वो वाला कैसे करना है, आसानता वृद्धि वाला, ठीक है। आपको यहाँ पे 64 दे रखा है और नीचे कितना दे रखा है बच्चे, 455। अब मैंने आपको बताया कि आपने हर का ही एलसीएम लेना है, ठीक है। आप ले तो सकते हो हर का भी, और आप ऊपर का भी, अंश वाले का भी ले सकते हो, ठीक है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे लिखो। अगर हम खोल के लिख रहे हो तो खोल के भी लिख सकते हो, और अगर आपको खोल के नहीं लिखना है तो आप एज इट इज़ ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अगर आपने क्या किया, यहाँ पे पहले हर का आपने क्या लिया बच्चे, आपने एलसीएम लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिखा है, 455, ठीक है। आपने 455 लिखा। अब ये बच्चे मैंने आपको क्या था, इसके लास्ट में इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 5 या फिर 0 होगा, तो वो क्या होगा हमारा, वो जो संख्या होगी वो हमारी किससे विभाज्य होगी बच्चे, 5 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 455 लिखा। अब आपने क्या करना है, इसको 5 से डिवाइड किया, ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया, 91 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब ये बच्चे किस पे जाएगा, अब ये जाएगा 7 पे, यहाँ पे क्या जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, ये हो गया आपका कंप्लीट, ये वाला आपने लिख लिया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे सेम आपने वैसे ही किया, 64 लिखा, और यहाँ पे आपने क्या लिखा, 455, ठीक है। अब आप क्या करोगे इसका, अब देखो, आप 64 को 64 भी लिख सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे 64 लिखा, ठीक है, ठीक है। आपने क्या लिखा, 455, हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो इसका आया, अब हमारे पास क्या आया, 5 आया, 7 आया और 13 आया, ठीक है। अब देखो बच्चे, आपने, मैंने आपको क्या बताया था, 2 आया 5 आया तो आप उसको 10 बना सकते हो, ठीक है। निकल, अब यहाँ पे क्या है, 5 है, 7 है, 13, तो ये किसी भी हिसाब से हमारा जो है वो 10 बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो इसका 64 और जो 455 है, इसका क्या है, दशमलव का दशमलव प्रसार, दशमलव, ठीक है, दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। क्या लिखा आपने, इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, अशांत है, ये लिख लेंगे आपने। ये हो गया आपका थर्ड सम भी कंप्लीट। इसके बाद हम करते हैं फोर्थ सम। देखो बच्चे, फोर्थ सम में क्या करना है, वो आपने वैसे सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है। अब आपने हर वाले का आपने एलसीएम लिया, यहाँ पे 1600, ठीक है। अभी आपने इसको काटा तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 8 16 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 2 चौके 8, फिर से आपने इसको काटा, फिर यहाँ पे कितना आ गया बच्चे, 200, फिर 100, फिर आपने काटा इसको, यहाँ पे आ गया 50। अब आप देखो बच्चे, 50 आ गया ना, अब आपने फिर से इसको काटना है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 25 दूनी 50, अब 25 किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, ये हो गया हमारा एलसीएम। ये हमने कर लिया। अब आपने क्या करना है, ठीक है, आपको मैं इधर करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा आपने, 15, और यहाँ पे क्या लिखा आपने, 1600, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इसको लिखा इज इक्वल टू 15 का, अगर आपने लिया 15 का तो 15 लिख लिया आपने, ठीक है। अगर आप 3 5 15 भी लिखते हो, फिर भी अगर जैसे आप एलसीएम लेते हो तो 3 5 15 ही आएगा, तो वो 15 ही बनेगा, ठीक है। हमने 15 लिखा और नीचे कितना लिखा, 1600 का। हमने जो एलसीएम आया वो लिखना है, इसकी गुणनखंड लिखने हैं। अगर गुणनखंड में 2 या 5 आए तब वो 10 बन रहा है, तो वो हमारा क्या है, शांत वृद्धि का है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 कितनी बार है, 6 बार। अब यहाँ पे अपनी क्या लिख देना, 2 की पावर कितनी है, 6, इंटू में क्या है, 5 कितनी बार है, 2 बार है। अब देखो, अब आपने यहाँ पे क्या देखा आपने, कि यहाँ पे तो पावर जो है वो तो हमारी सेम है नहीं, और ठीक है, और अगर नीचे का होता तो ऊपर का हम ऐड कर लेते, ठीक है, बट यहाँ पे भी सेम नहीं है। अब आपने, हमने क्या करना है, आपने यहाँ ये दिमाग लगाना है कि आपने अपनी तरफ से, अब देखो यहाँ पे कितना है, 2 है, 6 बनाने में, यहाँ पे 2 की पावर 6 है, तो इसको 6 बनाने में आपको कितनी पावर और लगेगी, तो आपको 5 की पावर 4 लगेगी, तभी तो ये ऐड होके यहाँ पे 6 बनेगा ना। 5 की पावर अगर आप ले लेते हो तो 5 की पावर जब ऐड हो जाएगा तो ये कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है 5 की पावर 4। अब अगर आप ये देखो, ये ऑलरेडी यहाँ पे था, ये हमने लिखा, ठीक है, ये हमने ऐड किया, तो ऊपर भी हमने वही चीज़ ऐड करनी है, 5 की पावर 4। आई बात समझ बच्चे, ठीक है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब आपने इसको लिखा 15 और इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ पे लिखना है 15 और यहाँ पे आपने लिखना है 5 की पावर 4 है, तो आपने इसको 4 बार लिख लेना है, ठीक है। चाहे आप
डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, ठीक है, वो भी सही है आपका। अब देखो आपने इसको ये नहीं करना कि 2 5 मल्टीप्लाई, अब इसको मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करना, सबको मल्टीप्लाई नहीं करना। अब देखो यहाँ पे जब 5 की पावर 6 होगी, आपने क्या देखा था जब हमारी, देखो इधर जब आपने क्या देखा वहाँ पे, जब आपकी वहाँ पे 2 की पावर 6 हो गई थी और हमारे यहाँ पे 5 की पावर 6 होगी, तो क्या हो गया, 5 दूनी 10 और 10 की पावर 6 ऐसे करते थे हम, ठीक है। अगर नीचे का सेम हो रहा था तो ऊपर की पावर ऐड हो रही थी, ठीक है, ऐड हो रही थी। जब नीचे का अलग अलग था तो क्या हुआ, पहले मल्टीप्लाई, ऊपर की पावर एज इट इज़ वैसी होगी। तो वही चीज़ हमने करनी है अब यहाँ पे। तो इसकी पावर तो ऐड हो गई, बचा क्या, ये और ये। तो अब इसके पास हमारे पास 5 की पावर कितना आ गया, 6 आ गया। 5 दूनी कितना हो गया बच्चे, 10, मतलब 10 की पावर हमारे पास कितनी आ गई, 6। ये आपको समझ आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, देखो 10 की पावर 6 आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 15, अब देखो 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा 625 और इसके साथ क्या है हमारा 15, ठीक है। और आपने डिवाइड में कितना मारा, 6, 10 की पावर 6 थी। अब आपने लिखना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दिया। अब अपने इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा 9375। और यहाँ पे 10 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपने 6 जीरो यहाँ पे लगा दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 जीरो तो आपने लगा दी। अब आपने यहाँ पे इसको इतनी रकम छोड़ के आपने पॉइंट लगाना है। अब यहाँ पे देखो, पहले आपने यहाँ पे लिख लिया 75 लिखा। अब आपने 6 रकम छोड़ के आपने पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5 6। अब आपने यहाँ पे लगाया पॉइंट, ये हो गया आपका ये वाला सम भी कंप्लीट, ठीक है बच्चे, ये आपका हो गया। अब अपने यहाँ पे लाइन क्या लिख लेनी है, 15/600 का क्या लिखना है, जो दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चे, यहाँ पे बताओ, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, पॉइंटों में आ गया ना, शांत है, ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका कंप्लीट। समय हमारे पास फिफ्थ समय क्या है, 29 और बटे में कितना है बच्चे हमारा 343। अब वही चीज़, सेम चीज़ आपने वैसे ही करना है। आप 29 का एलसीएम लोगे तो 29 ही आएगा, इज़ अ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। यहाँ पे हमारे पास क्या है 343। अब इसका हमने एलसीएम लेना है बच्चे, तो ये किस पे जाएगा, देखो जाएगा ये 7 पे, ठीक है। तो ये जाएगा, तो 7 चौक यहाँ पे 28 आ गया, 7 चौक 28 और यहाँ पे आ गया 9 7 3, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया हमारा 49 पे चला गया, ठीक है, 49 पे चला गया। अब ये क्या होता है, 7 7 49, ये हमारा हो गया कटिंग, ठीक है। ये तो हमने निकाल दिया। अब आप फिर से हमने करना है। अब आपने फिर से लिखा यहाँ पे 29 और यहाँ पे आपने क्या लिखा 343 इज इक्वल टू, अब आपने देखो 29 का अगर हम लेंगे 29 ही आएगा। नीचे हमारे पास कितनी है, 7 की पावर 3। अब मेरे को ये बताओ, क्या 7 से हम कभी 10 बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ठीक है। 7 से तो कभी 10 बनेगा ही नहीं ना, ठीक है। और ना यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, ना 2 लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 10 कहीं से भी नहीं बन रहा। बस यहाँ पे आप समझ जाओगे कि 29 और 343 का जो क्या है, हमारा जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, दशमलव प्रसार अशांत है। बस आपको यहाँ से समझ आ गया। बस आपने यही चीज़ देखना है कि नीचे 10 बन रहा है, चाहे 2 5 करके बने या फिर वो 5 और 2 करके बने। ये हो गया आपका दशमलव प्रसार क्या है बच्चे, अशांत है, ठीक है। अब आपने 6 सम भी करना है, ठीक है। अब 6 सम में बच्चे क्या है, देखो हमारा यहाँ पे सेम वैसे ही करना है। अब आप ये सोचोगे 23 है और नीचे हमारे पास कितना है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अपन इसको देख के डरना नहीं है, ठीक है। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है। आपने इसको ये देखना है कि हमें दिया कितना है, क्योंकि ये तो गुणनखंड दे रखे हैं ना हमें। अब आपने इसको देखना है करके ही हमें दिया कितना हुआ है, ठीक है। अब आपने इसको करके देखना है, देखो इधर अब आपके पास कितना है, 2 की पावर कितनी है 3 दे रखी। तो अभी अगर 2 की पावर अगर 3 है तो मतलब 2 कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार। 5 की पावर 2 है तो अब 5 कितना बार लिखा जाएगा, 2 बार। गुणनखंड दे रखा था, मतलब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ठीक है। और 40 पंजे कितना होता है बच्चे, 4 पंजे 20। हमारे पास कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 200। आपको इतना पता चल गया कि हमें ये कितना दे रखा है बच्चे, 200 दे रखा है। मतलब हमें क्या करना है, 200 का हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे 23 का तो 23 ही आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने किया 200 का एलसीएम लिया। 200 का एलसीएम लोगे तो बच्चे आप आएगा इतना ही। आपने इन्होंने ऑलरेडी पहले से दे रखा है, आप डायरेक्ट आपने अपने हिसाब से कर लेना है, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे इसको अगर आप काट रहे हो देखो वही चीज़ आएगी जो आपने यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे 50 आ गया,
ठीक है 25 आ गए यहाँ पे, 5 से गया है, देखो 2 की पावर 3 आ गई, 5 की पावर कितनी आ गई 2 आ गई। ये हो गया बच्चे हमारा, आया वही 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। आपको पता चल गया इतना। अब अपने तो हमने ऐड मल्टीप्लाई करके इतना पता चल गया कि हमें ये था, ठीक है। अब आपने वही चीज़ लिखना है, सेम आपने वही चीज़ किया कि 23 लिखा आपने, और आपने क्या यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अब आपने यहाँ पे लिख लेना है 200, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब देखो 23 का अगर हमने लिया था तो 23 ही आया, नीचे कितना है 2 की पावर कितनी आई 3 और 5 की पावर कितनी आई 2, ठीक है। अब फिर वही चीज़ आ गई हमारी जैसे हमने उसमें आई थी, ठीक है। अब उसमें हमने इस वाले हमने सब में क्या किया था बच्चे, आपने वही चीज़ किया था, यहाँ पे पावर हमें कम थी इसके साथ, इसके कंपैरिजन में इसकी पावर कम थी तो हमने ऐड कर ली थी, और पावर तो जितनी कम थी उतनी ऐड की थी। अब वैसे सेम इसमें भी ऐसे करना है, 2 5 10 तो बन रहा है लेकिन पावर उसकी अलग अलग है। अब आपने क्या करना है, पावर को सेम बनाने के लिए इसमें कितना कम है बच्चे 3 से, इसमें हमें 1 कम है तो 5 की पावर 1, ऊपर भी 5 से हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। ये हो गया, समझ आ गया आपको, क्लियर हो गया इतना। अब आपने क्या किया, ऊपर लिखा आपने 23, ठीक है, और आपने क्या किया, देखो अब आपने 23 लिख दिया, अभी आपने क्या किया, यहाँ से 2 की पावर कितनी 3 है, 5 की पावर 2 है, और यहाँ 5 की पावर 1। अब देखो आपने क्या किया, 5 और ये ऐड हो गया तो हमारे पास क्या बन गया बच्चे, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब आपको समझ आ गया। और 23 को अगर, और यहाँ पे कितना है 5, अब 23 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है। अब 23 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा बच्चे 115, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया 10 की पावर 3, 115 10 की पावर 3 आ गई, मतलब 115 और 10 की में साथ में 3 जीरो, मतलब 3 रकम छोड़ के पॉइंट लगाना है। सेम वही चीज़ करनी है, यहाँ पे 115 लिखा, 1 2 3 आपने छोड़ के पॉइंट लगा दिया, ये हो गया आपका ये वाला भी सम भी कंप्लीट, ठीक है बच्चे। इसके साथ आपने ये लाइन लिखनी है कि यह इसका, ठीक है, यहाँ पे आप लिखो इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है बच्चे, ये आपने लिख दिया। अब आपने देखो ये हो गया। इसके साथ फिर आगे 7 सम, 7 सम में बच्चे वैसे ही सेम एज इट इज वैसे ही करना है। क्या क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है 129, आपको क्या दे रखा है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, सेम ऐसे ही इसकी तरह से ही करना है इसको भी, ठीक है। आपने ये जो वैल्यू दे रखी है आपने इसको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करके देखना है कि हमें कितना दिया हुआ है ये, ठीक है। अब आपने क्या किया 129 का किया तो आपके पास बच्चे इसको अगर आप काटोगे तो आपके पास ये 3 से जाएगा, ठीक है, तो आपके पास 43 आ जाएगा। तो आपने क्या किया था, अभी इसको अगर इससे हमने फर्स्ट सम में इसको मल्टीप्लाई करके आपने आंसर लिख के फिर वही चीज़ आया, तो वही चीज़ था ना, जब आपने इसका एलसीएम इधर लिया था, इसको जब आपने खोला तो आपने 200 आया, यहाँ पे 200 का जब आपने लिया तो आया तो आपके पास यही, ठीक है। तो आज जब आपके पास यही आया तो आपने अब बच्चे यहाँ से अब आप देखो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप उसको एलसीएम लेने लगोगे तो बहुत आपका टाइम भी चला जाएगा क्योंकि आएगा यही, ठीक है। और तो आप क्या करो, आपके पास एक तरीका है, आप मैंने आपको बताया कि आप इसका भी ले सकते हैं एलसीएम और इसका भी ले सकते हो, अंश का भी ले सकते हो, हर का भी। तो अब आप यहाँ से क्या करो बच्चे 129 ले लो, ठीक है, 129 का आप एलसीएम ले लो यहाँ से, ठीक है। अब आपने यहाँ पे अगर 129 का अगर एलसीएम लिया तो आपके पास यहाँ पे कितना आ गया 3 और यहाँ पे कितना आ गया 43, ठीक है, 3 चौके 12 3 3 9, ठीक है बच्चा, ये यहाँ पे 43 आ गया, ये कट गया यहाँ पे, ठीक है। अब आपने क्या किया, जब आपने यहाँ पे 129 और यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है इसका अगर एलसीएम लिया तो यहाँ पे 3 और 43 आया ऊपर, और नीचे तो यही रहेगा, ठीक है। आप मेरे को ये बताओ, आप यहीं से आपको खुद ये पता चल रहा है, आपको यहीं से ये पता चल रहा है देखने से कि ये कहीं से तो 10 बनेगा नहीं, ठीक है। आप यहीं से देख लो कि आपका जो ये जो वैल्यू है ये तो कहीं ना कहीं से 10 बनेगी नहीं। अगर ये 7 नहीं होता फिर तो ये बन जाती 10, 2 5 10 होता, हम अगर पावर क्या करते इसमें से माइनस कर देते, ठीक है, या फिर पावर इसमें ऐड कर देते, 2 में 2 था तो इसमें हम कितनी पावर ऐड कर देते बच्चे, यहाँ पे हम पावर ऐड कर देते, ठीक है। यहाँ पे 7 था, ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 2 की पावर 5 ऐड कर देते, ठीक है। अब वैसे बट यहाँ पे हमारा 7 हो गया, 7 की पावर 5 हो गया तो ये 10 बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यही लिख लेना है कि इसका क्या है बच्चे दशमलव प्रसार अशांत है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। आपने ये चीज़ लिख लिया है अशांत है, बस ये हो गया आपका सम कंप्लीट। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो मैंने भी मल्टीप्लाई किया है इसको। आपने इसको 2 की पावर 2 बार लिखी, ठीक है, फिर आपने इसको 5 की पावर 7 बार लिखी, ठीक है, फिर आपने इसको 7 की पावर
5 बार लिखिए, आया आपका वही बच्चे। देखो इतनी बड़ी वैल्यू, अगर आप इसको चलोगे एलसीएम लेने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसीलिए आपने डायरेक्ट इसको ऐसे कर दिया है, ठीक है बच्चे। आपने अब इसके बाद करना है 8वां सम, ठीक बच्चे। अब यहाँ पे 6/15 है। अब आपने क्या किया, पहले 15 का आपने क्या लिया, एलसीएम लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, 3 5 15, 5 एकम 5, ये आया। अब यहाँ पे वही चीज़ सेम ऐसे लिखना है कि 6/15 इज इक्वल टू 6 का तो 6 आ गया, 15 हमारे पास कितना आया बच्चे, 3/5। अब आप ये देखो ध्यान से कि अब आप ये सोचोगे कि अब यहाँ पे मैं 10 कैसे बनाऊँ, 5 के साथ तो 3 आ गया। अब आप बोलोगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो हमारे पास क्या आ रहा है बच्चे, अशांत आ रहा है, ठीक है। बट आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि अगर आप ये देखो कि अगर जैसे आपको ऊपर 6 है, और ठीक है, अगर आप ये देखो ऊपर आपके पास 6 दे रखा है और नीचे ऊपर 3 दे रखा है, कटिंग भी तो हो जाएगी। तो ऊपर कितना आ जाएगा वैसे, 3 दूनी 6, ऊपर 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने जब ऊपर 2 आ गया आपके पास, देखो अगर मैंने यहाँ से इसको कटिंग की तो यहाँ पे 2 आ गए। अब बचा कितना नीचे, तो 5। अब 5 को तो हम 10 बना सकते हैं ना, ठीक है। तो अब 10 को हम बनाएंगे यहाँ पे, तो ऊपर हमारे पास कितना आ गया, 2, और नीचे कितना आ गया, 5। अब 5 को हम 10 बना लेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 2, और ऊपर यहाँ पे कितना आ गया, 2। ये हो गया आपका भी 2 दूनी, यहाँ पे कितना हो गया, 4, और 5 दूनी 10। ये हो गया आपका सम। यहाँ पे एक मतलब एक छोड़ के वैल्यू हमने पॉइंट लगाई, एक रकम छोड़ के पॉइंट लगा दी, ये हो गया आपका ये वाले सम भी कंप्लीट। ये ऐसे कर लिया हमने। यहाँ पे अपने लिखना है इसका क्या है, दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। आपने लिखा इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ठीक है बच्चे। ये हो गया आपका 8 सम भी कंप्लीट। उसके बाद देखो बच्चे 9 सम भी सब सारे सम बच्चे एक ही तरह करने हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स मालूम रखनी है कि इसको करेंगे कैसे, और आपको एलसीएम करना बहुत ज़रूरी होता है आना, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, वो मैंने आपको एलसीएम करना पूरा बताया है कि अगर आपको वैल्यू दे रखी है तो आप इसको कैसे देखोगे। अभी यहाँ पे 5 दे रखा है, तो इकाई के स्थान पर अगर 5 दे रखा हो या फिर 0 दे रखा हो तो वो वैल्यू हमारी किससे जाएगी बच्चे, 5 से जाएगी, ठीक है। अगर और आपने ये भी ध्यान रखना है 2 से जा रहा हो तो आपके पास 0 2 4 6 और 8 अगर है वहाँ पे तो वो 2 से जाएगा, ठीक है आपने। और अगर 3 से विभाजित कर रहे हो हम तो क्या करना है, उसका जो नंबर दे रखा होगा उसका जो सम आएगा, अगर वो वैल्यू हमारी 3 से डिवाइड हो रही है तो वो जो पूरी संख्या है वो भी हमारी 3 से डिवाइड होगी। आपने क्या करना है, आप उसको वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप उसको छोड़ दो, अभी आप पहले ये वाला सम देखो कैसे करना है, ठीक है। अब पहले आपने क्या लिखा है, यहाँ पे 35 और यहाँ पे लिखा 50, ठीक है। 35 का तो ठीक है कर लोगे आप, ठीक है। आपको नहीं भी करना है तो आप ऊपर लिखोगे तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे हर का लिया एलसीएम, तो यहाँ पे कितना आया बच्चे, 50 आया, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, ठीक है, 25 आ गया। यहाँ पे कितना है, 5 5 25, ये हो गया आपका, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसके साथ जब एलसीएम लिया आपने, देखो आप अपने इसका एलसीएम ले, यहाँ पे हो गया एलसीएम, यहाँ पे लिखा आपने 35, यहाँ पे लीजिए लिखा 50। यहाँ पे क्या किया, 35 का तो 35 आपने लिख दिया, चलो मैंने, ठीक है। उसके बाद आपने 2 और नीचे लिखा 5, आपने लिखा 2 और नीचे लिखा 5, सॉरी 25 होता है ना, आप 5 की पावर 2 लिख लो, ठीक है। 5 की पावर आपने क्या लिखी, 2 लिख लिया आपने, ठीक है। आप अपने 5 की पावर तो 2 तो लिखिए। अब आप ये देखो बच्चे कि आपके पास 5 की पावर 2 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5 की पावर 2 मतलब 5 ऐसे। तो आप ये देखो कि 5 और 35 तो जा रहा है ना, कट रहा है, मतलब 5 के टेबल में 35 तो आता है, 5 सत्ते 35, ऊपर कितना आ गया हमारे पास 7, और नीचे हमारे पास कितना आ गया 5 दूनी 10। क्योंकि अगर मैं 10 करता उसके बाद 10 5 50 तो 50 हो जाता हमारे पास, ठीक है। तो ना ये होता, फिर आप सोचते कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कहाँ क्या है, अशांत है। लेकिन जब ये कट रहा है तो हम इसको कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे 5 सत्ते कितना है, 35 हो गया, 7 लिखा हमने, और यहाँ पे कितना आ गया बच्चे 10, मतलब यहाँ पे हमारा जो आंसर है क्या है 0.7। इसका क्या है बच्चे, इसका दशमलव प्रसार भी शांत है। यहाँ पे हमने लिखा इसका दशमलव प्रसार शांत है। बस इसके साथ साथ ये वाला कंप्लीट हो गया आपका ये वाला सम, ठीक है। उसके बाद आपने 8 सम करना है, ठीक है। 8 सम में क्या है आपका, सॉरी 8 सम तो हो गया, 9th भी हो गया आपका, 10th सम करना है, ठीक है। 10th सम में क्या है आपका, यहाँ पे क्या है 77 और नीचे कितना है 210, ठीक है बच्चे। अब आपने क्या किया, 210 का आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। आपने 210 का एलसीएम लिया, ठीक है। यहाँ पे कितना आया, 2 से पहले हम करके देखते हैं, तो यहाँ पे आया 2 एकम 2, ठीक है, 0 या 2 105 आ गया, ठीक है बच्चे। 2 5 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फिर हमने क्या करना है, 3 से करना है। इसका जो सम 6 आएगा, 6 चल डिवाइड हो जाएगा 3 से, ठीक है, 3 से चला जाएगा ये बच्चे,
यहाँ पे कितना आएगा, 3 3 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 35 आ गया, ठीक है। आपने इसको डिवाइड किया, यहाँ पे कितना आ गया, 5 7 35 और 7, और ये भी हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वही सेम चीज़ जैसे सब में किया, 77 और 210। अब 70 का 70 लिख दिया मैंने, 2 और 3 और 5 और 7। अब भाई आप ये देखो, अब इतनी बड़ी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि अशांत है, नहीं, ठीक है। अब आपने यहाँ देखा कि इतनी बड़ी वैल्यू आ रही, 10 तो बनेगा नहीं, अशांत है, निकल। आप ये देखो कि यदि 7 जो है वो तो 77 को काटता है, किस पे काटता है, 11 पे काटता है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है। और नीचे कितना आ गया, 2 3 और 5। अब देखो बच्चे, अगर तो यहाँ पे 3 नहीं होता तो ये हमारा जो दशमलव प्रसार आता वो तो शांत आता, बट यहाँ पे 3 आ गया, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा बच्चे वो तो कटेगा ही नहीं। तो ये हमारा, इसका क्या लिखना है हमने, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है बच्चे, अशांत है, ठीक है बच्चे। ये हो गया आपका ये वाला सम भी कंप्लीट, ठीक है बच्चे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलती रहे।